बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं मोहम्मद वक़ार यूसुफ, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका जब दरियाफ़्त किया कोलंबस ने, तो उस टाइम उसको ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के उस आखिरी कोने में उसको अमेरिका बनाने की पड़ी और उसने एक रियासत बनाई जिसका नाम आज अमेरिका यूएसए है, जो दुनिया भर की बारी नज़रों से देखता है और काफ़ी बड़ा माना जाता है और काफ़ी ताकतवर माना जाता है। अच्छा, कोलंबस जो है अपने कुछ साथियों के साथ उस टाइम जो स्पेन की मलका थी, उसकी कैबिनेट का हिस्सा था, उसकी हुकूमत का हिस्सा था, उसने वहां से भेजा था कि आप रास्ता तलाश करो बड़े सगीर का, यानी कि हिंदुस्तान से सोना निकाल कर कैसे स्पेन में ले जाया जाए। और ये रास्ता तलाश करना था क्योंकि उस टाइम हवाई जहाज की सहूलत मौजूद नहीं थी, तो कश्ती पर आना पड़ता था जो पानी का जहाज होता था उसके ऊपर। तो वो कुछ अपने साथियों समेत वहां से निकले स्पेन से, ये चीज ये वायदा करके जो मलका के साथ, स्पेन की मलका के साथ, उसका जो मेन जो हदफ था वो था हिंदुस्तान और बड़े सगीर से सोना लेकर जाना। अच्छा, उसने वहां से जब वो निकला तो वो रास्ता, उनकी लोकेशन गलत पड़ी या गलत ट्रैक पे चला गए और वो बहुत आगे चला गए, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको जमीन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, कई दिन गुजर गए, उनके पास फूड खत्म हो गया, खाने के लिए कोई अशिया नहीं बची। तो वो ये चीज जब सोच रहे थे उनको जमीन कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, यहाँ तक कि उनके साथ जो साथी थे उन्होंने भी कहा कि अगर हमें आगे रास्ता नहीं मिलता, अगर हमें आपने ऐसे ही रखा तो हम यहाँ से आपको पानी में फेंक कर खुद हम चला जाएंगे वापस। तो जब ये चीजें सुनते हुए आगे वो जा रहे थे अंधेरे में, उनको दूर एक जगह पे कई मील दूर एक लाइट नजर आती है। वो लाइट इतनी रोशन होती है कि वो लाइट जमीन से आसमान की तरफ होती है, जैसे आज इमरजेंसी टार्च होती है उसकी तो इतनी लाइट नहीं होती, मगर बहुत बड़ी लाइट थी। वो लाइट नजर आती है, वो कहते हैं वो जमीन है, वहां पर हमने जाना है। अब पता चल गया। तो वहां से वो 36 घंटे का सफर करके उस पानी पर, वो जिस टाइम उस लाइट के करीब जाते हैं वहां पर पहुंचते हैं तो वहां दिन हो जाता है। वहां पर देखते हैं कि परिंदे वगैरह भी होते हैं, जमीन पहाड़ वगैरह, बड़ी इनको एक खूबसूरत जगह नजर आती है। वहां पर पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद वो इस चीज को देखते हैं कि वहां पर कोई ऐसी आबादी वगैरह तो नहीं है, मगर दुनिया का एक आखिरी कोना है। वो इस चीज को देखकर जो है ना काफी मुतासर हुआ। उसने उस टाइम वो वहां पे सोचा कि मैं यहाँ पर एक रियासत बनाऊंगा। अच्छा, उसने वो लाइट किस चीज की थी? अब पॉइंट ये है कि वो जो लाइट इतनी दूर तक जली, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस टाइम आग इतनी जलाई नहीं जा सकती जिसकी रोशनी ऐसे आसमान तक गई, मीलों दूर तक नजर आए। उस टाइम इतना कुछ जो है इमरजेंसी टार्च वगैरह भी नहीं थी। तो वो लाइट किस चीज की थी आज तक कोई साइंटिस्ट जो है ये साबित नहीं कर सका। अमेरिका के अंदर दुनिया के सबसे बड़े जो साइंटिस्ट पैदा हुए, सबसे बड़े साइंसदान पैदा हुए, वो इस चीज पर रिसर्च करते रहे, क्योंकि कोलंबस ने अपनी बुक के अंदर ये जो चीजें लिखी हैं तो जैसी बात है उन्होंने रिसर्च तो किया होगा। तो वो रिसर्च आज तक नहीं कर सके कि वो लाइट किस चीज की थी। अच्छा, इनको आज तक ना पता चल सका, आज तक कोई दुनिया का साइंटिस्ट नहीं बता सका कि वो लाइट किस चीज की थी। तो आप ये समझ लें कि वो लाइट शैतान की थी और दज्जाल का एक मेन जो है ना वहां पहिया जमाने की जो एक साजिश थी वो थी। अच्छा, वो अपनी बुक में लिखता है कि वो लाइट के जब देखी, वहां पर एक खूबसूरत पहाड़ देखे, सब कुछ देखा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक रियासत बनाई जाए। उसने वहां पर यूएसए, जो आज यूएसए उस टाइम अमेरिका, एक रियासत बनाई। अच्छा, वो रियासत बनाने के बाद उसने उस रियासत का ये चीज है कि दुनिया की आज वो ताकतवर रियासत है जहां पर हर आजाइश मिलती है, जहां पर हर चीज आपको मिलेगी, जहां पर आप जाएंगे हर किस्म की जो आसाइश है वहां पर आपको मिलेगी। अच्छा, अमेरिका में कोई भी चला जाता है उसकी वापसी का दिल नहीं करता, वो वहां पर बड़ा खुश रहता है। ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि अल्लाह से जो है शैतान ने वादा किया कि मैं दुनिया को आसाइशों से भर दूंगा, मैं दुनिया को के अंदर जिसको जो चीज चाहिए होगी वो दूंगा, मैं ऐसी जबरदस्त किस्म की जो एक कैटेगरी तैयार करूंगा जिस पर लोग भागते हुए आएंगे, अय्याशी होगी, सब चीजें जो शैतान उकसाने के लिए करता है। तो ये तमाम चीजें जो है शैतान ने उस वक्त वहां पर, जब अभी शैतान ही सब कर रहे हैं, ये सारे अमेरिका के अंदर जितने भी अभी बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये दज्जाल के लिए एक एम रास्ता मान रहे हैं, दज्जाल के लिए एम इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखते हैं एलन मास्क, कुछ लोग तो कहते हैं कि एलन मास्क दज्जाल है, क्योंकि दज्जाल का भी कुछ ऐसे ही बताया जा रहा है। दज्जाल जब आएगा पहले तो काम इंसान होगा, फिर उसका कोई मसला होगा, एक आंख खराब हो जाएगा। ये इनकी जो हॉलीवुड की जो मूवीज हैं इनके अंदर कई चीजें ऐसी बताई गई कि एक बंदा आया, उसका अचानक आंख खराब हुई और वो उसने जो भी आगे काट दी। अच्छा, ये चीजें जब देखी जाती हैं कि अभी एलन मास्क है, ये ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, वो टेक्नोलॉजी के मुताबिक आगे
चल सकेंगे। और अमेरिका भी ऐसे ही आगे, जैसे इसराइल को, ब्रिटिश इसराइल का नक्शा आ गया, अमेरिका इसराइल को इस्तेमाल करके क्या करेगा, जैसे अरब अमारात को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि अरब अमारात तक जो है फतह कर लेंगे, दज्जाल फतह करेगा। दज्जाल जो है फतह नहीं करेगा बल्कि अपना कब्जा जमा लेगा। अच्छा, वो अरब सारा जो है उसके कब्जे में आ जाएगा, फिर जाके जो है इमाम मेहदी आएंगे, फिर उनसे जंग होगी, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। वो बाद में जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, वो जो चल भी रहा है, इसराइल इनका एक मेन शैतान है जो ये काम कर रहा है। अच्छा, अमेरिका में जो भी हुक्मरान आता है वो एक मेन शैतान होता है, वो पूरा अपनी शैतानियों से काम करता है। अच्छा, ये चीजें जब हम देखते हैं तो अमेरिका को इस टाइम बिल्कुल जो है ना एक शैतानी रैक पर और एक शैतान चला रहा है। जैसे कि आप ये समझ लें कि दज्जाल चला रहे हैं, आप ये समझें कि दज्जाल दुनिया में आ चुका है। दज्जाल क्योंकि कई दज्जाल पहले आ चुके हैं जो उसके लिए रास्ता बना रहे हैं, जो उसके लिए इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। यूएसए बन गया और काफ़ी उसकी रियासतें बन गई, उन्होंने इसराइल बना लिया, ब्रिटिश इसराइल का नक्शा जारी हो गया। ये चीज़ें हमें जब देखते हैं तो हमें लगता है कि अब वही है कि दज्जाल आने वाला, दज्जाल का मेन जो हेड क्वार्टर है वो होगा अमेरिका, और वो अमेरिका से ही निकलेगा और अमेरिका से ही आगे चलेगा, क्योंकि अमेरिका में वो सारी आज़ाइशें, वो सारी चीज़ें हमें बनती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक आसमान के अंदर, खला के अंदर इतना पानी है जितना पूरी रोए जमीन के ऊपर नहीं है। अब वो रिसर्च जो है उसके मुताबिक अल्लाह ने वो पानी अगर कहीं पर खड़ा ऐसा किया खला में, तो किसी मकसद के लिए किया है। हर काम अल्लाह ने किसी मकसद के लिए, हर इंसान अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया, हर जानदार चीज अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा की, तो वो पानी भी किसी मकसद के लिए। जो खला में इतना पानी है कि इतना पूरी दुनिया के अंदर, पूरी रोए जमीन के ऊपर पानी नहीं है। अब ये रिसर्च जब हो सकती है कि वो पानी कैसे है, तो वो पानी इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे हमें हदीस मिलता है कि दज्जाल बारिश बरसाएगा, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नजर आ रहा है साफ साफ कि दज्जाल टेक्नोलॉजी का एम इस्तेमाल करेगा। एआई सबसे बड़ा जो है शैतान का मेन जो प्लेटफॉर्म है वो होगा। उसके बाद एआई की आगे जो चीजें आ रही हैं, आप जो चीज ज़हन में सोच है वो आपके सामने आ रही हैं। आप अभी मोबाइल आपके सामने पड़ा है, आप कोई बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फेसबुक के ऊपर आपके पास वही ऐड आना शुरू हो जाएंगे। ये जो सारी चीजें हैं ये दज्जाल की एम जो निशानियां हैं और शैतान की एम निशानियां। अभी वो खला में पानी कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, मैंने जो बात की कि दज्जाल बारिश बरसाएगा, कि पानी नहीं होगा दुनिया में, पानी की कोई चीज। अभी आप देख सकते हैं कि आज से 20 साल पहले हमारे यहाँ इस्लामाबाद की बात कर ले, कश्मीर की बात कर ले, मरी की बात कर ले। अच्छा, आज से 20 साल पहले हफ्ते में एक बार बारिश होती थी, लाजमी होती थी। अच्छा, आज से 10 साल पहले वही बारिश महीने में 1-2 बार भी चला गई। आज वही बारिश जो है हमें मिलने को मिल रही है कि 2-3 महीने के बाद जाके बारिश होती है, वो भी दुआ कर करके। ऐसे ही आस्ता आस्ता जो आबादी बढ़ती जाएगी, सारा पास होता जाएगा, आलूदगी बढ़ती जाएगी, बारिशें कम होती जाएंगी, और फिर जमीन के ऊपर खुशक साली पैदा होती जाएगी। पूरे दुनिया के ऊपर यही प्रोसेस होगा, सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। तो फिर जब लोग तंग आ जाएंगे बारिश के लिए, एक एक बूंद के लिए तरसेंगे, तो वो फिर दज्जाल ही जो है अल्लाह की एक आजमाइश होगी लोगों के ऊपर। दज्जाल फिर ऐसा ही करेगा कि टेक्नोलॉजी के जरिए आप देखेंगे कुछ आज से 20 या 25 साल बाद दुनिया के अंदर बारिश खुद बरसाई जाएगी। टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी के साथ उसी पानी को इस्तेमाल किया जाएगा बारिश के लिए। तो वो फिर दज्जाल की निशानी है कि दज्जाल भी ऐसी बात है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा, ऐसी बारिश बरसाएगा। जहाँ तक सवारी की, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की जो सवारी होगी उसकी दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा, वो हवाई जहाज है, हमें नजर आ रहा है। ऐसे ही बाकी भी वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, तो ऐसी वो बारिश बरसाएगा। ये सारी चीजें जो रिसर्च हो रही है, जो जितने भी साइंटिस्ट जो चीजें हमें बता रहे हैं, हमारे सामने आ रही है, ये सारी दज्जाल की और शैतान की अहम निशानियां। और अमेरिका के अंदर हम अभी अमेरिका का वीजा पाकिस्तान से कोई 50 लाख रुपए का लग रहा है, अगर 50 से भी ऊपर का लग रहा है, इतना आसान मिलता ही नहीं है। अगर अभी अमेरिका ऐलान कर दे कि 10 लाख रुपए का मैं वीजा दूंगा, पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा तैयार हो जाएगा कि मैं जाऊं। अब ये ऐसा क्यों है कि हर बंदा दूसरा जाने के लिए तैयार है? आखिर वहां पर कुछ ऐसा खास, ऐसी कोई चीज है जो लोगों को वहां पर बुलाती है, लोग भागते हुए जाते हैं ऐसा? क्योंकि शैतान इंसान के दिमाग में डाल देता है कि यार वो सिटी, वो कंट्री, वो जगह जो है ना सबसे पॉइंट वाली, सबसे अच्छी है, वहां पर जाए। इसलिए अल्लाह पाक हम सबको शैतान की शर से महफूज रखे। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक हम सब का मीना सर, फी अमान अल्लाह।